अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात क्या है अपने मेजबान अल्ताफ सुमरो के साथ। आजकल डिग्रियां लेके नौजवान दर-बदर फिर रहे हैं और उनको जॉब्स नहीं मिलती और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी उनको बहुत कम मिलती हैं। आजकल चर्चा बहुत है स्किल्स का कि स्किल होनी चाहिए, डिग्री के साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्टडी के साथ साथ स्किल होनी चाहिए। और स्किल के साथ साथ एक नई टर्म हम कुछ अरसे से सुन रहे हैं जिसे सॉफ्ट स्किल कहते हैं। सॉफ्ट स्किल सेट है क्या और ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और आपकी एकेडेमिया के साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज में कैसे मदद करती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में ये कैसे मदद करती है और इसका सोशल इंपैक्ट क्या है, इस पे आज हम बात करेंगे। सॉफ्ट स्किल्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर मौजूद हैं ज़ैनुल इस्लाम, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ दे रही हैं आनम इकबाल, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप दोनों को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और मैं शुरुआत करूंगा ज़ैनुल इस्लाम आपसे। आप सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हैं, तो सबसे बुनियादी सवाल ये कि सॉफ्ट स्किल्स हैं क्या, मतलब सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, इसके मुकाबले में कोई हार्ड स्किल्स भी होंगी तो वो क्या होती हैं? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज तक हमने सिर्फ स्किल्स के बारे में सुना था, तो पिछले कुछ अरसे से सॉफ्ट स्किल्स का बड़ा चर्चा है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने शो पे मदऊ किया और बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है जिसे हम लोग स्टार्ट ले सकते हैं। देखें, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल्स को अगर हम पैरेलल लेके चलें तो हम समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल में क्या फ़र्क है। हम लोग देखते हैं कि स्किल की बात हो रही थी बट अब हमने सेग्रीगेट करके कैटेगरीज बना दी हैं। हार्ड स्किल के अंदर वो कैटेगरी आती है जिसके अंदर आप कोडिंग, कंटेंट राइटिंग या ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं जिसका आप एक फिजिकल इम्पैक्ट देख सकते हैं। ठीक है, आप कोडिंग करके कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, प्रोग्रामिंग करके कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो आप उसका एक ऐसा इम्पैक्ट देख सकते हैं। बट सॉफ्ट स्किल ऐसे स्किल हैं जो आपकी पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, उनका शायद ऐसा कोई फिजिकल इम्पैक्ट तो आप ना देख सकें, बट जब आप उस शख्सियत से, उस इंसान से मिलते हैं जिसमें सॉफ्ट स्किल है, तो आपको पता चलता है एक आम इंसान में जिसके अंदर सॉफ्ट स्किल नहीं थे और उसमें, जैसे कि आप उसमें देख सकते हैं उसकी कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी उसके बात करने का, उठने बैठने का, उसके हुलिये से, क्योंकि लोग जज ही इसी चीज से कर रहे होते हैं। आपको, आपके काम को तो बड़ी देर बाद देखा जाता है, लेकिन सबसे पहले आपकी शख्सियत को देखा जाता है और शख्सियत ही हमारी सॉफ्ट स्किल्स जो है वो बिल्ड करती हैं। ठीक है, तो इसके मुकाबले में हार्ड स्किल्स क्या होती हैं? हार्ड स्किल देखें, जैसे हमारे पास कोई भी ऐसा स्किल है जो टेक्निकल है, आजकल जैसे ई कॉमर्स की बात हो रही है, वो एक उसको सीखना एक हार्ड स्किल है। ठीक है, हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग की बात होती है, हमारे पास कोडिंग लैंग्वेजेस सीखने की बात होती है, हमारे पास वीडियो एडिटिंग की बात होती है। जो भी स्किल जो हमें टेक्निकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्यूटर साइंस के, IT के स्किल्स हैं मेनली, उनको हम लोग हार्ड स्किल्स बोलते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो टेंजिबल स्किल्स होती हैं, जिनमें डिवाइसेस की, गैजेट्स की इंटरेक्शन होती है, उनको हम हार्ड स्किल्स कह सकते हैं। और जो इनटेंजिबल होती हैं, जिनको आप कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, वो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। एग्जैक्टली। और अनम इकबाल हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछेंगे कि मोटिवेशनल आप स्पीकर हैं, तो इसको रेलेवेंट कैसे करती हैं आप? जब मोटिवेशन देती हैं तो सॉफ्ट स्किल्स को कैसे आप रिलेट करती हैं स्टूडेंट्स के साथ? अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जब भी हम सेशंस कंडक्ट करवाते हैं, बीइंग अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, जब मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे हम सेशंस कंडक्ट करवा रहे होते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको आइडिया ही नहीं होता कि व्हाट रियली सॉफ्ट स्किल्स आर, क्योंकि उन्होंने जो बेसिक जो अपने माइंड में कॉन्सेप्ट लेकर आए होते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़, जॉब के लिए, उनका बेसिकली मोटिव यही होता है कि हम कोई ऐसा करियर ऑप्ट कर लें जिसमें जो है हमें जॉब बहुत अच्छी मिल जाए। बट उनको जहाँ पे वो लैकिंग कर रहे होते हैं वो होती है सॉफ्ट स्किल। उनको आइडिया ही नहीं होता कि सॉफ्ट स्किल है क्या, हमें इन पे काम करना चाहिए या ना नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक सो सॉफ्ट स्किल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम कोई भी सेशंस कंडक्ट करवा रहे हैं, वेदर इट्स ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो जो चीज़ लैकिंग मैंने स्टूडेंट्स में देखी है, सबसे पहले तो वो ये है, दे डोंट कम्युनिकेट प्रॉपरली। उनको पता ही नहीं होता कि कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड टू क्लियर द थिंग अबाउट, अपनी बात को किस तरह से क्लियरली डिलीवर किया जाए, ये चीज़ उनमें बहुत ज़्यादा लैकिंग होती है। तो ज़्यादातर वो फोकस कर रहे होते हैं कि हम कोई भी एक जॉब, जैसे हम ग्राफिक्स का कोई कोर्स कर लें या हम कोई भी आजकल कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा इन है कि हम IT की फील्ड में चले जाएं, वी विल एक्सप्लोर देयर, बट दे लैक इन दैट टर्म्स। उनको ये नहीं पता कि जब तक हम अपनी बात डिलीवर नहीं कर सकते प्रॉपरली, हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं आएगी, हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होंगे, तो हम ये चीज़ें जब तक नहीं करेंगे तो हम जो है अपनी फील्ड में एक्सेल नहीं कर सकेंगे। बिकॉज सॉफ्ट स्किल गो
हैंड इन हैंड विद हार्ड स्किल। तो आई थिंक सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लैकिंग है। जब मैं लेक्चर डिलीवर कर रही होती हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है, बच्चा अपनी बात कन्वे नहीं कर पाता, वो बता नहीं पाता कि मैं एक्चुअल करना क्या चाहता हूँ। तो सबसे ज़्यादा तो आई थिंक सो जो ज़रूरी है, आई थिंक सो कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम होना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ सॉफ्ट स्किल। ठीक है। अच्छा, ज़ैनुल इस्लाम साहब बार बार सॉफ्ट स्किल्स के अंदर कम्युनिकेशन का जिक्र आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि 2-4 चीज़ों की ऐसी लिस्ट आप बता दें कि जो सॉफ्ट स्किल्स में टॉप पर हैं। उनमें एक तो कम्युनिकेशन जिसका बार बार तज़किरा हो रहा है, इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें? अच्छा, मेरे ख्याल से जो टॉप 3 सॉफ्ट स्किल अगर मैं बताऊं तो उसके अंदर सबसे पहले तो कम्युनिकेशन जैसे हम बात कर रहे हैं, दूसरी चीज कॉन्फिडेंस आपका, ठीक है जी, तीसरी चीज हमारे पास लीडरशिप आ जाए। अच्छा, कॉन्फिडेंस को भी हम एक स्किल समझते हैं या स्किल होती है? डेफिनेटली सर, इट्स अ स्किल। और देखा गया है कि जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है वो बात कर सकते हैं, क्योंकि देखें कम्युनिकेशन लाने के लिए भी सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। यू कांट बी अ गुड लीडर। आप 3-4 लोगों को देख के घबरा जाते हैं, आप भीड़ को देखते हैं जब, तो आपके अंदर से गूज बम्स खड़े होने लग पड़ते हैं, आपको हिचकिचाहट महसूस होती है कि ये लोग मुझे जज करेंगे, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये सारी चीजें कॉन्फिडेंस से जुड़ी हुई हैं। तो ये 3 स्किल मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक आपने कम्युनिकेशन बताया, कॉन्फिडेंस, और तीसरी कौन सी? तीसरी लीडरशिप सर। लीडरशिप क्वालिटीज। एग्जैक्टली। आप इस पे बात करते हैं। अच्छा, अभी अनम ने बात की इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो जो IQ है या EQ है, इसके अंदर कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आप? ठीक है सर, IQ बेसिकली क्या है कि आज से बहुत साल पहले जब भी यूनिवर्सिटीज के अंदर लोग जा रहे थे, उसके एक एंट्री टेस्ट के तौर पर IQ चेक किया जाता था। आज भी आप पाकिस्तान में देख लें, आप MD कैट उठा के देख लें, आप UET का टेस्ट ECAT उठा के देख लें, आप NEST का, ये बेसिकली क्या चेक कर रहे हैं? ये IQ चेक कर रहे हैं बच्चे का, कि बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज और उसकी चीज को पिक करने की एबिलिटी कितनी ज्यादा है। लेकिन उसके बरक्स इमोशनल इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए हमारे पास कोई टेस्ट नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन सादा सी आप हमारे देखने वालों को बता दें तो। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बेसिकली ये है कि आप अपने और अपने आसपास वाले के इमोशंस को कितनी अच्छी तरह पहचान सकते हैं और उसके हिसाब से आप कितनी प्रोएक्टिव अप्रोच से उस चीज को डील कर सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे हम अपने आप से भी जब तक अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो किसी और के इमोशंस को भी जज नहीं कर पाएंगे। और जब तक हम लोग अपने आसपास वालों को और अपने इमोशंस को, अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे, तो एक सिचुएशन के अंदर जहां पे लोग हैं, हम उस सिचुएशन का एक बेटर एनालिसिस, उसमें एक डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली अपने जज्बात को और सामने वाले के जज्बात को समझना। अच्छा, हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर अभी तक IQ यानी इंटेलिजेंस क्वालिटी के ऊपर काम होता रहा है और मेमोराइजेशन के ऊपर काम होता रहा है कि जिसकी मेमोराइजेशन अच्छी है, जिसकी मेमोरी अच्छी है, जो अच्छा याद कर लेता है चीजों को, जिसका हाफजा अच्छा है और उसी तरह से वो लिख देता है, दोबारा बता देता है, तो उसको समझा जाता है कि ये बेहतरीन स्टूडेंट है और मार्क्स शीट की बेस के ऊपर उसको आगे लाया जाता है। तो दुनिया इमोशनल क्वालिटी और फिर अब तो स्पिरिचुअल क्वालिटी पर भी जा चुकी है। तो क्या मसाइल का सामना आ रहा है हमें IQ पे ठहरने की वजह से? देखें, अब जैसे इस चीज़ को अगर हम आगे लेके चलें तो हमारा निज़ाम तालीम जैसे बहुत ज़्यादा बरसूदा हो चुका है। आप जब स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, तो इसी मेमोराइजेशन पे बेस होते हैं। 4 साल आप जाके यूनिवर्सिटी के अंदर भी मोस्टली हार्ड स्किल सीख रहे होते हैं, जिनकी हम पहले बात कर रहे थे। लेकिन अगेन जब आप इंटरव्यू टेबल के ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले आपकी डिग्री नहीं देखी जाती, देखा जाता है कि आप रूम में एंटर कैसे होते हैं, आप आते हैं, आप बात किस तरह करते हैं, और जो आपने 4 साल में सीखा है आप उसको एक्सप्लेन कितना अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि 2-4 मिनट में ही उस बंदे ने ये डिसीजन लेना है कि आपको उस जॉब पे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो इस चीज के लिए आपके सॉफ्ट स्किल अच्छे होने चाहिए, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी, आप कैसे उठते बैठते हैं, वहां पे कम्युनिकेट करते हैं, आपका आई कांटेक्ट कैसा है। मैं एक सादा सी आपको एग्जांपल दे देता हूं। अगर कोई भी लीडरशिप सीखना चाह रहा है तो वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए। वो अपने घर में कोई फंक्शन हो सकता है, कोई बर्थडे पार्टी का इवेंट हो सकता है, कोई भी इवेंट है। जब आप ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाएंगे तो आप घर के भड़े से लेके बजट अप्रूव करवाने से लेकर आपका जो है वो वास्ता पड़ेगा उन लोगों से जिन्होंने
जिन्होंने वहां पे आके टेंट लगाना है, बहुत से ब्लू कॉलर जॉब्स वाले लोग होंगे, तो तब आपके वो स्किल्स बेसिकली काम में आएंगे जो आपके इनिशियल सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपने सीखे होंगे, और आपको पता चलेगा कि आपने खुद काम करके लोगों से काम किस तरह करवाना है। जी अनम इकबाल, आप इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करती हैं, आप मोटिवेशन भी देती हैं स्टूडेंट्स को, तो हमारी एजुकेशन के अंदर क्या ऑलरेडी मोटिवेशन नहीं होती या इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम नहीं होता? मुझे लगता है कि हमारी जो आजकल एकेडमिक चीज़ पे अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो डिग्री पे फोकस किया जाता है। ज़्यादातर जो काम होता है, अभी देखा जाए तो हम भी स्टूडेंट्स रह चुके हैं, अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेन फोकस होता है कि हमने जीपीएस कैसे लेने हैं, हमने आगे कैसे बढ़ना है, हमने कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ जीपीए और इस तरह किस तरह से बढ़ना है। उनका मेन फोकस होता है वी शुड हैव अ डिग्री एट द एंड ऑफ द डे। बट जब हम डिग्रीज ले लेते हैं, जो जहाँ पे चीज़ें लैक कर रही होती हैं उनमें डेफिनेटली जो होता है, जब हम मार्केट में जाते हैं तो डिग्री के साथ साथ जो होती है ये सॉफ्ट स्किल जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने एक डिग्री ले ली है, ठीक है, आप कहीं पे अगर हार्ड स्किल डिलीवर कर रहे हैं, बट आप किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बात नहीं कर पा रहे हैं, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो आपकी हार्ड स्किल। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है कि एक ऐसा स्टूडेंट या एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जो पास आउट हो चुका है अपने तालीमी इदारे से, इंस्टीट्यूट से, और वो आप उसको ट्रेन करना चाहती हैं या आप उसको लेक्चर डिलीवर करना चाहते हैं या आप उसको सेशन देने जा रहे हैं, तो आप कैसे असेस करते हैं, उसकी पर्सनालिटी असेसमेंट कैसे आप करते हैं कि उसको कौन से एरियाज के अंदर ट्रेनिंग की जरूरत है? ठीक है, सबसे पहले तो जैसे अगर कोई भी हमारे पास आता है, हम ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, हम जब बात कर रहे होते हैं, इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो टाइप करके हमें आंसर कर रहे होते हैं, तो वी गेट टू नो कि ये लोग टाइप कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं पाते, वो अपने मुंह से कहते हैं दे टाइप दैट, कुछ भी हम पूछ रहे हो दे कांट इंटरैक्ट, वो बात नहीं कर पाते, अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते। तो हमें इन चीज़ों से आइडिया होना स्टार्ट हो जाता है कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनमें ये चीज़ें कम है, तो हम उन्हें यही कहते हैं सबसे यानी ऑनलाइन, आप ऑनलाइन बात कर रही हैं जी, ऑनलाइन। अगर हम फिजिकल सेशन की बात करें, 1-to-1 सेशन की बात करें, 1-to-1 ट्रेनिंग की बात करें, तो उसमें आप फिजिकल असेसमेंट कैसे करती हैं? इंडिविजुअल किसी की या फिर कलेक्टिवली एक क्लास की या फिर किसी एक स्टूडेंट की, किसी एक बंदे की? ओके, जब हम फिजिकली बात कर रहे हैं, जब भी कोई हमारे सामने, अगर हम यहाँ बैठे हुए स्टूडियो में, हमारे सामने कोई आ रहा होता है, हम उसकी पर्सनालिटी कैसे चेक करते हैं? उसके चलने के अंदाज से, उससे बात करने के अंदाज से, उसके बात कन्वे करने के अंदाज से हमें पता चल जाता है कि वेयर ही और शी इज स्टैंडिंग, फर्स्टली। सेकेंडली, दूसरी बात ये होती है जब भी हम कोई चीज़ें डिलीवर कर रहे होते हैं, हम क्लासरूम में भी होते हैं, बीन एज अ टीचर, बीन मोटिवेशनल स्पीकर, हम कोई बात कन्वे कर रहे होते हैं, तो हम कुछ आंसर या क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स आंसर करते हैं, कुछ स्टूडेंट बोलना चाह रहे होते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। क्यों? उनमें एक तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है, अपनी बात वो कहते हैं कि अगर हम बोलेंगे तो हमें जज किया जाएगा, जजमेंट के तौर पे वो बात नहीं कर पाते, एक तो वो बात अपनी कन्वे नहीं कर पाते, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये चीजें जो होती हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ज़ैनुल इस्लाम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद क्या होता है? किन वजूहात की बुनियाद पर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी शख्स अदम एतमाद का शिकार होता है? अच्छा सर, मैं थोड़ा सा ना इस चीज़ को एक सेपरेट एंगल से देखता हूँ, बिकॉज ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये हम देखते हैं किसी को कि यार इसमें अदम है, ये मेरे ख्याल से बचपन से शुरू हो जाती है। और अगर मैं ये चीज़ थोड़ा सा आपको बताऊँ बैक एंड से, तो जब बच्चा छोटा होता है ना और वो कोई गलती करता है, वो कोई शरारत हो जाती है, तो पेरेंट्स ना उसको बहुत ज़्यादा स्नप कर देते हैं, उसे मारते हैं, उस पर चीखते हैं और उसको कहते हैं कि गलती नहीं करनी तुमने, ठीक है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। आजकल तो देखा गया है कि वालिदैन पहले की तरह ना मारते हैं ना सख्ती करते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा सहूलियात और लग्जरियस लाइफ जो है वो बच्चों को मिल रही, लेकिन इसके बावजूद उनके बिहेवियरल चेंज और उनके एंगर इश्यूज सामने आ रहे हैं। अच्छा, उसकी सर अगेन सेपरेट वजूहात हैं, लेकिन आजकल अगर मैं ओवरऑल आपको स्टैटिस्टिक्स की बेस पे बताऊं, तो आज के जो बच्चे हैं उनके अंदर आज से 20-30 साल पहले वाले जो लोग थे उनसे ज्यादा सॉफ्ट स्किल है, लेकिन अगर मार्केट की डिमांड फिर वही है कि मार्केट की डिमांड आज उससे भी ज्यादा हो गई
है जो पहले थी उससे। तो हमें उस चीज पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से इदारे, बहुत से स्कूल सिर्फ वो प्रिविलेज्ड एक क्लास है जो असल में एक सवाल है कि हम ग्राउंड बेसिस पे बात करते हैं कि आपने कहा कि 20 साल पहले के जो तालिब इल्म थे या बच्चे थे, उनके मुकाबले के अंदर अगर उनका तकाबली जायजा लिया जाए तो आज के बच्चों के अंदर सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज्यादा इनहैंस्ड हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके रवैये के अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन है, बहुत ज्यादा सख्ती है और उनके मिजाज के अंदर बर्दाश्त नहीं है, अदम बर्दाश्त है और एक दूसरे के साथ बातचीत करने का, कम्युनिकेशन का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इवन कि अपने वालिदैन के साथ और अपने असातिज़ा के साथ भी। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स पहले से एनहांस हुई हैं और दूसरी तरफ बिहेवियर बहुत ज्यादा खराब है और कम्युनिकेशन उनकी अमंग द सोसाइटी, अमंग द अपना इंस्टीट्यूट और अपने पेरेंट्स के साथ वो बहुत बुरा है। बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेस किया सर। देखें, हर चीज का एक ऑप्टिमम लेवल है, ठीक है जी, एक उसका एक तरीकेकार है जिससे अगर वो बढ़ जाए चीज तो तब भी बुरी, उससे अगर कम हो तो तब भी बुरी। अब कॉन्फिडेंस की अगर बात करते हैं तो बच्चे माँ बाप से बहस करने लगते हैं, वो समझते हैं कि माँ बाप को कुछ नहीं पता, वो ओवर कॉन्फिडेंस की उस कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर वो उस लेवल से ज्यादा है सॉफ्ट स्किल आपका तो तब भी अच्छा, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आप इस पे काम कर रहे हैं, आप ट्रेनर है, ये कहाँ से आ रहा है? मतलब कौन सा ऐसा दरवाजा है जहां से ये चीज उन तक पहुंच रही है, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और अपने माँ बाप से, टीचर से और सोसाइटी से वो अग्रेसिव होकर बात करते हैं? अच्छा, इसकी भी अगेन बहुत सी वजूहत। अच्छा, एक मैं यहाँ पे मिसाल कोट करना चाहता हूँ। पिछले दिनों से एक बच्चा बहुत वायरल है जिसने वो मुर्गी चोरी की शिकायत की एक पुलिस ऑफिसर से और फिर वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर भी उस बच्चे को लाया गया। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज्यादा वायरल है और वो अब्रप्टली जो उसके मुंह में आता है वो बोल देता है और किसी को कुछ भी कह देता है। तो आपकी एक बात तो सही है कि वो उसको वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और कुछ भी बोल देता है, लेकिन अगेन हम बात करते हैं उसकी तरबियत के ऊपर तो वहां पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये कहां से आ रहा है? अगेन ये तरबियत से आ रहा है। देखें, जहां हम पहले बात कर रहे थे ऐसे पेरेंट्स की जो कि अपने बच्चों को बहुत ज्यादा कुछ भी गलती करने नहीं दे रहे थे, यहाँ पे वो पेरेंट्स आ जाते हैं जो उसकी जायज चीजों के ऊपर भी उसको टोकते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उसको फ्रीडम है बहुत ज्यादा कि वो खुल के जो है ना वो कोई भी गलती करे। तो एक चीज की एक हद से जब ज्यादती हो जाती है, शुरू से ही ऐसे बच्चे, आपको ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी आप 1-2 साल में नहीं। आपने यहाँ पे एक फैक्टर को रेक्टिफाई किया है कि पेरेंटिंग इशू है। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को आजकल टोकते नहीं है उसकी किसी भी गलती के ऊपर। एक बात होगी जी। तो अच्छा जी, दूसरी ये चीज बनती है कि जब ये चीज उसका बिहेवियर बढ़ता शुरू होता है तो टीचर्स भी टीचर्स को भी आजकल क्या है कि स्कूल में ये इंस्ट्रक्शन है, मार नहीं प्यार। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है, आपको नहीं मारना चाहिए बच्चे को, लेकिन जब उसकी गलती हो तो उसको डांटना, उसको बताना कि ये चीज गलत है, ये बड़ा जरूरी है। तो जब आप टीचर्स भी नहीं बताएंगे, इदारे भी नहीं बताएंगे और इसी तरह माशरे में जाते हैं, वो किसी बस स्टॉप पे किसी पे वो गलती करता है, कोई बड़ा बुजुर्ग उसको कोई टोकता है कि बेटा ये नहीं करते, तो वो कहेगा सर आप कौन है मुझे रोकने वाले। मैंने ये पढ़ा था और सुना था कि गलती उसको कहते हैं जिसके अगेंस्ट सजा का तस्वुर हो। तो जहां पे हम सजा को खत्म कर देते हैं फिर तो वो गलती रही ना। बिल्कुल बिल्कुल ये गलती है और अगेन उसके फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे ही हैं। और अब हम मजे की बात है कि हमारा माशरा इस चीज को जो है वो एक्सेप्ट कर बैठा है। हमारा माशरा ऐसे लोगों को मीडिया हाइप देने लग गया है, ऐसे बच्चों को अगेन वो वायरल की जैसे आपने बताई, तो वो आके कोई बदतमीजी करेगा, कोई ऐसी चीज करेगा, लोगों को मजा आ रहा है वो चीज सुनने में। लोग ऐसा ही कंटेंट शायद पसंद करना उन्होंने शुरू कर दिया कि एक चीज की ज्यादती उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। अच्छा, एक और जो रीसेंट एग्जांपल है उसको हम रिलेट करते हैं इस बात के साथ कि अभी पिछले दिनों एक तालीमी इदारे के अंदर, एक निजी तालीमी इदारे के अंदर एक अफवाह फैली जिसका अभी तक कोई मुसद्दिका सबूत नहीं है और उसके नतीजे में पूरे पाकिस्तान के अंदर तोड़ फोड़ हुई। तालीमी इदारों के अंदर तलबा ने छुट्टी की और पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक उधम मच गया। तो क्या आज का जो तालिब इल्म है, आज का जो स्टूडेंट है, वो उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है क्रॉस वेरिफिकेशन करने की, या उसको कोई भी बात बता दे और उससे कुछ भी करवा ले? अगेन सर, एग्रेशन इश्यूज हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं और ये जिस तरह की तोड़फोड़ का आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर हम निकलते हैं किसी भी चीज़ के लिए, इस्लाम में भी हमें बताया गया है कि हम अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको हाथ से रोकने के लिए निकले, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उस इदारे या उस शख्स के ऊपर एक फिजिकल हमला या हल्ला बोल दें और उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। अगेन शायद ये उनके अपने अंदर का गुस्सा है जो निकल रहा है इस बहाने। ये मेरा पर्सपेक्टिव है इस चीज़ के ऊपर।
इस पे आई थिंक मिस अनम आपको कुछ बता सकते हैं। बिल्कुल, मैं अनम से जरूर पूछता हूँ क्योंकि ये मोटिवेशनल स्पीकर है कि देखिए तलबा का एक जो गिरोह होता है वो समझदार होते हैं, एक तालीमी इदारे से, एक दरसगाह से इनका ताल्लुक होता है, वो तमाम माशरे से मुमताज़ होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, एक डिसिप्लिन में रहते हैं और डिसिप्लिन लोगों का मॉब मेंटेलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता है। जबकि यहाँ पे देखा गया कि तमाम स्टूडेंट्स की जो मेंटेलिटी है, उनका जो बिहेवियर था वो एक मॉब मेंटेलिटी थी, एक हुजूम की जहनियत थी कि उनको कुछ खबर नहीं थी कि हम क्यों तोड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं और इसके बाद क्या होगा। और उन्होंने किसी भी खबर को, किसी भी चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश ही नहीं की, उसके पीछे रीजनिंग जानने की कोई जो शऊरी कोशिश है वो नहीं की। इसकी क्या वजह है? जबकि जैन ने कहा कि अब इस वक्त का जो तालिब इल्म है उसके पास सॉफ्ट स्किल्स पहले से बहुत ज़्यादा इनहैंस है। बेशक सॉफ्ट स्किल उनके पास पहले से ज़्यादा है, लेकिन जहाँ तक बात ये जो पूरी एक सिचुएशन आपने बताई है उसके बारे में, हमारे जो है घर से तरबियत स्टार्ट होती है, ये तो हमें पता है। बट उसके बाद जो जाते हैं हम इंस्टीट्यूट क्यों जाते हैं? सीखने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए अल्टीमेटली। बट हमारा जो फोकस, जैसे मैंने पहले कहा, हम लोगों के बच्चों का जो फोकस है मेनली आजकल कंपटीशन मार्केट में जाने का, पैसा कमाने का, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अर्न करने का, तो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को अपने से ज़्यादा आगे ले गए हैं। और जो बाकी पीछे हम बार बार सॉफ्ट स्किल की बात कर रहे हैं, जहाँ तक तरबियत की बात कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की बात कर रहे हैं, हम उन चीज़ों में लैक आउट कर रहे हैं। उनका जैसे अगर ये पूरी अगर सिचुएशन देखा जाए तो हम क्रॉस क्वेश्चनिंग या कुछ चीज़ें चेक नहीं की, एक इंसान के पीछे लग गए एंड वी मूव ऑन विद दैट कि हाँ यही हुआ होगा। हमने अपनी सोच और समझ वहाँ बच्चों ने ख़त्म कर दी। आई थिंक सो इसी चीज़ों पे हमें काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम ज़्यादातर जो जैसे बात कर रहे हैं, अगर आजकल जैसे बात की जाए तो पैसा बहुत ज़रूरी है, तो पैसा कमाने की बेस में आपने एक बात की थी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और एनालिटिकल स्किल्स जो होती हैं उसके अंदर और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर रीजनिंग को देखा जाता है, लॉजिक्स को देखा जाता है, मंतकी तरीकों को देखा जाता है। तो यहाँ पे पूरे हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर और पर्सनालिटीज़ के अंदर जो बन के आ रही हैं, वो चाहे यूनिवर्सिटी से हो, कॉलेजेस से हो, उनके अंदर ये कहीं भी नज़र नहीं आती कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हम रीजनिंग रखते हैं। तो यहाँ पे डिबेट भी नहीं है, रीजनिंग भी नहीं है। तो आने वाले दिनों के अंदर क्या ये अच्छे बिजनेसमैन या अच्छे ऑफिसर या फिर अच्छी जॉब्स पे ये जा सकेंगे? अच्छा, और अगर चले जाते हैं तो इसके नतीजे में मुआशरे में क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। मैं सर थोड़ा सा पीछे वाली बात से इसको लिंक करना चाहूंगा। जी प्लीज। जैसे वो एक इदारे की बात हो रही थी जहां पे आजकल एक बहुत ज्यादा मीडिया के अंदर, मैं बताना चाहूंगा मैं भी उसी इदारे से पढ़ा हूँ, ठीक है जी। आज से वो 5-7 साल पहले मेरी भी कॉलेज वही रहा है जिस कॉलेज की हम लोग बात कर रहे हैं। और अगर आज उस वाकये की थोड़ी सी अगर मैं अपना एक एनालिसिस बता सकूं, तो वहां पे जो कुछ हो रहा है उस कॉलेज का एनवायरनमेंट देखें। आज हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स की, क्या उस इदारे में वो सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाती हैं? नहीं सिखाई जाती सर। मैं वो पढ़ा हूँ उस इदारे से, आज तक भी मेरे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं और उसके बाद मेरे पास आते हैं, सर ये कमी रह गई है, इसको आप पूरा करें। क्योंकि वो इतना अथॉरिटेरियन कल्चर लेके चलते हैं, बच्चों को दबा के रखते हैं। वो बच्चों को समझने की उस वाक्य से एक मौका मिल गया अपना वो एग्रेशन निकालने का। अच्छा, दूसरी बात आपने सवाल पूछा कि जी आगे जाके इन बच्चों का क्या फ्यूचर होगा और ये किस तरह चीज। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको मजीद थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहूंगा और एलेबरेट करना चाहूंगा। जैन, आपने कहा कि मैं उसी इदारे से, उसी चेन ऑफ कॉलेजेस से मैं पढ़ा हूँ और वहाँ पे प्रेशराइज्ड रखा जाता है, तलबा को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर रखा जाता है। अब ये स्ट्रेस जो होता है वो डेफिनेटली पेरेंट्स की तरफ से भी होता है और इदारे की तरफ से भी होता है। और स्ट्रेस ये होता है कि आप मैक्सिमम नंबर गेन करें। एग्जैक्टली, यस। और उसके नतीजे में जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं या हम निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं या शख्सियत साजी के जितने भी अनासर होते हैं, उनको यकसर भुला दिया जाता है। बिल्कुल। और जिसके नतीजे के अंदर तलबा को मौका मिला किसी भी इशू के ऊपर और उन्होंने अग्रेसिव होके उस बात के लिंक किया अपनी एग्रेशन के साथ और उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। और इवन यहाँ तक कि उस इदारे में देखें, बच्चे को एक हद तक आपने लेके चलना है ना, आपको 5-10 साल की उम्र तक उसको आप चलें, शायद आप थप्पड़ शप्पड़ भी उसको मार दें, उसको भी कभी कभी जायज समझ, लेकिन आप देखें कि 15-16 साल का 17 साल का बच्चा जवान हो चुका है और इस इदारे में उधर हाथ
उठाया जाता है बच्चों के ऊपर, ठीक है, और मेरे सामने एग्जांपल है, ठीक है। चले इस पे वो बात हमारी निकल जाएगी दूसरी तरफ, लेकिन वहाँ उस इदारे से बच्चों की तरफ से भी कोई अच्छी मिसालें मौजूद नहीं है। वो तलबा का आपसी झगड़े भी होते हैं और वहाँ पे इवन के असातिज़ा के साथ भी बदतमीजी और उनको भी थप्पड़ मारे जाते हैं। ये एक अलग एक बहस होगी, वो किसी और प्रोग्राम में हम करेंगे। मैं यूनिवर्सिटीज की बात करता हूँ कि वहाँ पर कितना इस पे काम किया जा रहा है। अच्छा, यूनिवर्सिटीज जो अच्छी हैं, अगेन उसमें जाने के लिए आपको एक हद तक नंबर दरकार है, उनके एंटी टेस्ट। जब आप उधर पहुंचते हैं तो वहां पे यकीनन पाकिस्तान में 4 से 5 यूनिवर्सिटीज ऐसी मौजूद हैं जो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के इदारे बिल्कुल उसमें शामिल नहीं, उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। और अगेन जो हमारी प्रिविलेज्ड क्लास है, जो फी अफोर्ड कर सकते हैं वहां जाने की, वो जाते हैं वहां पे, वो अपने सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करते हैं और उसके बाद वो सॉफ्ट स्किल्स उन्हें काम देते हैं अच्छी जॉब्स पे जाने के लिए, अच्छी हायर पोस्ट पे जाने के लिए, कंपैरेटिव सीएसएस के एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। तो अगेन वो एक चंद लिमिटेड यूनिवर्सिटीज हैं हमारे पास जहां से हर साल को 1000-1500 बच्चा निकलता है, उन बच्चों के अंदर सॉफ्ट स्किल्स मौजूद है। ज़ाहिर ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियली प्रिविलेज जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो जा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज के अंदर, और बाकी जो लेस प्रिविलेज हैं या एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो जिनके माली हालात अच्छे नहीं हैं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में वहां पे ये सहूलियात मुयसर नहीं है। इस पर मजीद बात हम जारी रखेंगे, प्रोग्राम में मुख्तसर वक्फा है, हमारे साथ रहिएगा।